देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं इतना कहूँगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। पीएफआई सिमी का बदला हुआ रूप है, एक देश विरोधी संगठन है, और बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, हिंदुत्ववादी संगठन है, और ऐसे संगठन की और ऐसे देश विरोधी संगठन से तुलना करने का जो पाप कांग्रेस ने किया है, इसकी सज़ा कर्नाटक में भी मिलेगी और पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता यह उजागर हो गई है कि किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस अंधी हो चुकी है, कि कभी धर्म के आधार पर कर्नाटक में आरक्षण देने का काम किया, जिसे बीजेपी ने समाप्त किया है, और अब पीएफआई के साथ बजरंग दल जैसे एक राष्ट्रभक्त संगठन, जिसके स्लोगन में लिखा सेवा सुरक्षा संस्कार, जो विश्व हिंदू परिषद की वह शाखा है, जो लाखों की संख्या में एकल विद्यालय का संचालन करते हैं, चिकित्सालय का संचालन करते हैं, छात्रावासों का संचालन करते हैं, श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए इसी कांग्रेस ने जब भगवान श्री राम को ताले में बंद करके रखा था, तो श्री राम जानकी रथ यात्रा निकाली गई थी देश में। उसी श्री राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए बजरंगबली जी के आशीर्वाद से भगवान राम जी की रथ की रक्षा करने के लिए बजरंग दल का गठन हुआ था। अब उस बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा करके कांग्रेस को जिसने भी सलाह दिया है, वह कांग्रेस को इतिहास के पन्ने में दर्ज कराने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कल कर्नाटक में थे, उन्होंने कहा कि मुझे खुशी मिलती है कि जब मैं यहाँ आता हूँ, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि प्रभु हनुमान जी की नगरी में आज इस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है। स्वाभाविक है जी, हनुमान जी के आराधना करने वाला मैं भी हूँ और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ लोग हैं, और उनकी जन्मभूमि कर्नाटक ही है। और कर्नाटक में मंगलवार के दिन मंगल मूर्ति बजरंगबली जी के नाम से बने हुए संगठन बजरंग दल की तुलना कांग्रेस ने पीएफआई से किया है। ये अपराध किया है, पाप किया है। इसकी सजा कर्नाटक की जनता अभी होने वाले चुनाव में भी देगी, और जब भी कोई चुनाव होंगे कांग्रेस को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल इस पर निशाना साधा है, उन्होंने भी कहा है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। एक समय था, कहा था कि बाबरी मस्जिद बनवाएंगे कांग्रेस ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ऐसे ही लुभावी बातें करके कर्नाटक में आना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस ओवैसी सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कौन क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जनता की सेवा डबल इंजन सरकार के माध्यम से कर्नाटक में भी कर रहे थे, देश के अनेक राज्य में कर रहे हैं। जहां भाजपा एक बार आती है वहां बार बार आती है। कांग्रेस जहां एक बार आती दोबारा नहीं आती है। तो स्पष्ट है कि कांग्रेस को आना नहीं है, और जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए कार्य के आधार पर भाजपा को इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में और बड़े बहुमत के साथ आना। बीजेपी के आरोपों पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा जी की का अपमान कर रहे हैं। हनुमान जी का अपमान करके, वाह! मतलब अगर कोई कांग्रेस का नेता ऐसा बोल रहा है कि बजरंग दल यानी जो बजरंगबली जी के नाम से ही संगठन है, उस पर प्रतिबंध लगाने की अपने घोषणा पत्र में घोषणा कर रहे, उसके बाद मतलब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे पहले देश से क्षमा मांगें, कर्नाटक से क्षमा मांगें, तत्काल अपने मैनिफेस्टो में परिवर्तन करें। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, वो बजरंग दल जो आतंकवाद का विरोध करता है, लव जिहाद का विरोध करता है, सामाजिक सेवा सहित देशभक्ति के भाव अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति स्वाभिमान का और जागरण का भाव पैदा करता है, उसकी तुलना पीएफआई से, आतंकवादी संगठन से। ये वही कांग्रेस जो अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का विरोध करती थी, ये वही कांग्रेस जिनने राम सेतु को काल्पनिक कहा था, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कौन भूलेगा कि मध्य प्रदेश में सिमी के नेटवर्क को
खाद पानी कौन देता था? सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करने वाले, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने वाले,